ओम श्री गणेशाय नमः। आज रविवार है, सूर्य देवता का 12 रविवार। सूर्य देवता को अग्नि तत्व कहा गया है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री हूँ। आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, जितना भी दुख संकट कष्ट हो, समस्या उत्पन्न कैसे होता है? बंधन से ही उत्पन्न होता है। आपके आत्मा को किसी कारण, किसी जन्म के कारण किसी ने बंधन किया है। आत्मा जब इंसान का बंधन हो जाता है तभी शरीर विचलित होता है और दिमाग काम नहीं करता। वेद शास्त्र सम्मत मैं गीत गाता हूं। मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग है। मैं उस देश का निवासी हूं। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री कोई खिलवाड़ नहीं है। मानव समाज के कल्याणार्थ कार्य है मेरा। धर्म के नाम से धन कमाने का कार्य नहीं है। आप अपने शरीर का जन्म कुंडली दिखलाते हैं, यही कारण से आपके जीवन में समस्या बढ़ता है। शरीर का जन्म कुंडली ना दिखाएं, आत्मा को मजबूत कीजिए। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बतलाता हूं। यह है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। यह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग है और यह उसका छोटा साइज का है। यह दुकानों में रखने के लिए, या ये भी दुकानों में रख लेंगे। अपने बच्चे जहां भी पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं उनको ये डिब्बी में भर के दे दीजिएगा। नर्मदेश्वर जी को, नदी को 1 लाख वर्ष पूर्व भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त है। नर्मदेश्वर का हर एक कंकड़ शिव शंकर है। दूसरा वरदान प्राप्त है, इस पृथ्वी धरती को यह मृत्यलोक कहा गया है और मृत्यलोक के मालिक है महाकाल शिव जी। 33 कोटि देवी देवताओं ने, 33 प्रकार देवी देवताओं ने एक ही स्वर से कहा है कि जिसके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास होगा, हम उन्हीं का ही पूजन स्वीकार करेंगे और उन्हीं को ही शुभ आशीर्वाद देंगे। इसका अर्थ क्या है? जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास ना हो तब तक आपको कोई देवी देवता शुभ आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। आप जितना तीर्थ जाएं, जितना मंदिर जाएं, जितना दान दीजिए, कोई काम नहीं देगा। पितृ तक भी आपके भोज जल तक स्वीकार नहीं करेंगे। ये वरदान प्राप्त है लाखों वर्ष पूर्व, लेकिन वेद शास्त्रों को गुप्त रखा गया है। तो सर्वप्रथम आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना अपने घर में कीजिए। इसका पूजन बहुत सामान्य है। थोड़ा श्री कर्पूर दे दीजिएगा, थोड़ा गंगा जल दे दीजिएगा, थोड़ा दूब दे दीजिएगा। दूब तोड़ के ले आइए, डिब्बी में भर दीजिए। सरसों तेल जरूरी है, हर रोज जरूरी नहीं है, कभी कभार। और ये समी पत्ता है, इसको बोला जाता है, ये देखिए समी पत्ता, समी का फूल। इसका पौधा तो जरूर लगाएं घर में। समी पत्ता यह चढ़ाएं। यह आपके अनेक ग्रहों को मजबूत करेगा और धन को स्पीडली लेकर आएगा। और एक पौधा बतला रहा हूं मैं आपको, आप लगाइए अपने घर में। 3 दिन में वो पौधा होगा, 3 दिन में, 3-4 दिन में। जो गेहूं आता है ना, गेहूं, ये गेहूं, इसको कनक बोला जाता है। कनक का अर्थ स्वर्ण। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और राहु ग्रह मजबूत होते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं। ये गेहूं का, और जो जवधान बोलते हैं ना, उसका पौधा लगाइए। और उससे जो छोटा छोटा पेड़ निकलेंगे, उससे आप अपने घर में जो भी देवी देवता हैं उनके मस्तक पे दीजिए। गेहूं का पौधा जो हो गया, हरी मूंग हो गया, इनका पौधा लगाइए और देवी देवता को मस्तक में दीजिए, शिवलिंग में दीजिए। और ये बहुत ही आसान है, हर किसी के इतना शुभ होता है। देखिए, हम लोग जब कलश स्थापना करते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, तो वह जो लगाते हैं कलश के साइड में डालते हैं पंचशस्य, और बहुत ही शुभ होता है।
उससे आपका जीवन जो है हरा भरा रहेगा। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग ये मेरा ऑल इंडिया जा रहा है। देखिए मैं साथ में क्या क्या दे रहा हूँ। नर्मदेश्वर दे रहा हूँ, जलाधारी दे रहा हूँ, तांबा नाग सर्प दे रहा हूँ, रुद्राक्षमाला और नंदी दे रहा हूँ साथ में। ये ऑनलाइन वाले इतना सामान नहीं देंगे, और दे भी दे तो आपको कोई रहस्य राज नहीं बताएंगे। ये गया नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का। आप धन से परेशान है तो आप ये सोच लीजिएगा पूर्व जन्म में या आपके पूर्वजों ने किसी ने आपके पूर्वजों को धन का श्राप दिया हुआ है, या धन आपका बंधन हो गया है, स्रोत नहीं आ रहा है, तो आप लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो यह कुबेर देवाय का मूर्ति स्थापना कीजिए। ये अभिमंत्रित है, मैं भिजवा दूंगा। इसका पूजन सिर्फ जो है आप यहां नीचे गेहूं रख दीजिएगा और पंचमुखी रुद्राक्ष रख दीजिएगा। शिवालय में भी पंचमुखी रुद्राक्ष रखना जरूरी है। और ये कोई भी आपके घर में लड्डू गोपाल हो, चाहे जगन्नाथ जी का मूर्ति हो, कोई भी पंचमुखी रुद्राक्ष को महालक्ष्मी देवी कहा गया है। महालक्ष्मी देवी वायु तत्व है। महालक्ष्मी देवी का वास जो है पंचमुखी रुद्राक्ष में, और रुद्राक्ष मेरा आ रहा है नेपाल से, भिजवा दूंगा। और आप के पास समय है, देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का कोई पूजन जरूरत नहीं है, सरसों तेल डाल दीजिएगा अगर समय नहीं है। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग से ही आपका 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कुल देवी देवता, पितर देवी देवता, यहाँ आप जलाधारी में जो अशोक सुंदर देवी हैं, जो भी आप देंगी उन्हें प्राप्त होगा। और जो शिवलिंग बिठाएंगे यहाँ एक लोहे का सिक्का जरूर रखिएगा, और मिल सके तो तांबा का भी रखिएगा, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर रखिएगा। हम भिजवा देंगे, अभी नेपाल से ओरिजिनल मंगवा रहा हूं। नंबर 2, यह हवन कुंड है। ये मिट्टी का बना हुआ है। अभी बिहार से हमारे एक भाई जी ने पूछे काहे का बना हुआ है, हमने कहा मिट्टी का बना हुआ है और बहुत छोटा साइज है। इससे महिला, बेटी, माँ, बहन हवन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हवन कुंड ऑल इंडिया दिल्ली से बुक होगा और हवन कुंड आपके घर में पहुंच जाएगा। सिस्टम हम बतलाएंगे, ऑनलाइन वाले कोई सिस्टम नहीं बतलाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं है। मैं मानव समाज के कल्याणार्थ कार्य कर रहा हूं, इसीलिए मेरे पास समय न होते हुए भी आपका मैं मंगल चाहता हूं, और आप भी अनेक लोगों का मंगल अगर चाहते हो, दूसरे का आप मंगल चाहिए, आपका मंगल होगा। तो यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। यहाँ जिसके पास समय नहीं है, छोटा एक कर्पूर रख दीजिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। नींबू और यह आलू। नींबू या आने वाले समय में आपका कोई भी प्रकार का आपके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह हावी होने के लिए कोशिश करे तो निवारण करता रहेगा। और ये आलू को सरस्वती देवी कहा गया है। अब चलते हैं रुद्राक्ष माला। यह रुद्राक्ष माला आप कहीं से भी ले आए, आपके पास या अगर है तो थोड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग में ऐसा टॉर्च कर दीजिएगा। रुद्राक्ष माला, रुद्र हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलेगा, टॉर्च कर दीजिएगा, पहन लीजिएगा। ये भी मेरा ऑल इंडिया जा रहा है। यह करीब 7 ग्राम वजन है, बहुत ही हल्का वजन है। 2 महीना का बच्चा भी पहन ले। यह है कि मेडिसिन है। रुद्राक्ष माला ये मेडिसिन है। ये कलर बदलता रहेगा। आप पहनेंगे तो 10-15 दिन के बाद देखिएगा कलर जो है बदलता ही रहेगा। मैं खुद पहना हुआ हूं, तो ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। ये देखिए कलर बदलता रहेगा। देखिए 2 कलर 3 कलर आ रहे हैं इसमें, एक ही कलर का है। लेकिन पहले इसका कारण क्या है? वायुमंडल में जितने भी तंत्र मंत्र काला जादू जो घूम रहे हैं, देखिए शब्द ब्लास्ट नहीं हो रहा होता कभी भी। मैं अभी जो शब्द बोल रहा हूं ये कभी ब्लास्ट नहीं होता, मेरे चारों तरफ ही घूमता रहेगा। तो ऐसा जितने भी इस धरती पे राक्षसी शक्ति हैं, या भूत प्रेत राक्षसी शक्ति, या जितने भी तंत्र विद्या खेले जाते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं। किसी भी इंसान को पकड़ ले, किसी भी इंसान के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुस जाए तो यह सुरक्षा कवच है, ये मेडिसिन है। ये जो व्यक्ति पहना रहेगा उसके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये मेडिसिन है। माँ, बहन, बेटी, भाई, हर कोई रुद्राक्ष माला जरूर पहने।
और आपका शरीर दर्द दे रहा है, छूट नहीं रहा है कहीं भी, तो सर्वप्रथम आप नर्मदेश्वर शिवलिंग में जो सरसों का तेल चढ़ाएंगे वह तेल से आप शरीर में मालिश कीजिएगा और देखिएगा चमत्कार क्या होता है। और बिल्व पत्र सेवन कर लीजिएगा। एक बार बिल्व पत्र लाएंगे तो 6 महीना वासी नहीं होता। एक बार या शमी का पत्र ले आएंगे तो 12 वर्ष तक ये बासी नहीं होता। घर में डिब्बी में भरकर रख लीजिए। शमी SAMI। नर्मदेश्वर शिवलिंग को वरदान प्राप्त है। इसका दर्शन मात्र से, हर रोज दर्शन, हमारे कई जन्म जन्मांतर तक के पाप क्षय हो जाते हैं। अकाल मृत्यु टलता है। घर में बड़ा बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों प्रवेश नहीं कर सकता बड़ा बीमारी? ये नकारात्मक ऊर्जा से बीमारी उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो इसीलिए हमने कहा सरसों का तेल यहां दीजिएगा तो जो भी, और नींबू दीजिएगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेंगे ये खींच लेंगे। ये नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। इसके बाद आप कुछ भी चढ़ाइए, भस्म विभूति चढ़ाइए, हवन राख चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए। यह हवन किस चीज से करें, कैसे करें? यह देखिए हमने दिया है पीली सरसों। कहीं ओडिशा में से धड़ा सरसों कहते हैं, ये पीली सरसों। ये दूब घास, ये दुर्बादल। दुर्बादल देखिए राहु ग्रह प्रसन्नता के लिए दुर्बा दिया जाता है। एक ऐसे डाल दीजिएगा बस। और आप ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोल दीजिएगा। उसके बाद आपको कोई मंत्र आए चाहे ना आए, ये लीजिएगा। ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, महासरस्वती देवी भ्यो नमः, महासरस्वती देवी भ्यो नमः। और यह आलू एक सुखा के उसका छोटा टुकड़ा डाल दीजिएगा, छोटा टुकड़ा। और 5 मिनट आप कीजिए हवन। हमारे सभी नवग्रह को कंट्रोल करते हैं मां सरस्वती देवी, हमारे सभी ग्रह को। इसलिए कहा गया राहु ग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती हैं। अब जितना हो सके कर्पूर और ये मिला दीजिएगा। ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः स्वाहा, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः स्वाहा। आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, यह पीली सरसों से वह जगह स्थान छोड़कर चले जाएंगे। हर इंसान के घर हो चाहे अपार्टमेंट हो, मिट्टी के 10,000 फीट नीचे नकारात्मक ऊर्जा भरपूर है। आपके बच्चे जहां भी कहीं बाहर पढ़ते हैं उनको ये एक डिब्बी में भर कर दे दीजिए। देखिए हमने 1 रुपया का लोहा का सिक्का दिया। यह एक नर्मदेश्वर छोटा शिवलिंग। देखिए जितना छोटा शिवलिंग होता है, जितना छोटा जलाधारी, उसका रेट उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि बनवाई में कॉस्टिंग ज्यादा। फिर भी हम गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी कम मूल्य में ये भेजेंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक। हवन कुंड का जो राख निकलेगा, ये राख हमने हवन किया था, ये जो राख निकला है यह कोहिनूर हीरा है। ये राख को कोहिनूर हीरा कहा जाता है। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि डर जाते हैं कभी कभार, क्यों डरते हैं, किसे देख के डरते हैं? बोल नहीं पाते 2 महीना 3 महीना के बच्चे, लेकिन रोते बहुत है। कुछ उन्होंने देखा है। क्या देखा है? उन्होंने कोई अदृश्य मायावी शक्ति को देखा है, इसलिए रो रहे हैं। तो बच्चों के नाभि में हर रोज यह हवन विभूति से कहा जाता है। और बड़े व्यक्ति भी नाभि में जरूर लगाइए। नकारात्मक ऊर्जा भयंकर घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी वायुमंडल ये करोड़ों वर्ष पुराना है। करोड़ों माने अरबों वर्ष। और रुद्राक्ष माला हर कोई पहने, इसका कोई नीति नियम कुछ नहीं है। जो शराब पीता है, शराब पीने वाला भी पहन सकता है। जो मांसाहारी भी पहन सकता है। वेद शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं। आपने बहुत महापुराण वगैरह सुना है व्यास पीठों से, लेकिन वह वायु महापुराण नहीं कहेंगे आपको कभी भी। वायु देवता, हमारे शरीर में 5 देवता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। लेकिन वायु देवता, आकाश देवता महापुराण नहीं कहेंगे। और सरस्वती महापुराण तो ये बतलाएंगे ही नहीं किसी को। आप एक ही काम कीजिए, पैसा नहीं है तो भी आप धैर्य रखें, धनवान बनेंगे। पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का बिठाइए, उसके बाद पैसा होने से एक सामग्री बिठाइएगा। यह पंचमुखी वेद माता गायत्री है।
घर में या फोटो रहना जरूरी है, मूर्ति, फोटो नहीं मूर्ति। और ये राहु केतु जितने भी ग्रह दोष जिन्हें लगे हैं, राहु इतना आसानी से नहीं छोड़ता। राहु से कनेक्ट है धन कुबेर, राहु से कनेक्ट है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। आवारा कुत्ता को आप चलते फिरते घूमते कुछ भी खाने के लिए देते रहें अकाल मृत्यु दोष से बचने के लिए। और कुछ करें चाहे ना करें, जिसे धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है उसे हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है ना धर्म के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तो उसको जो है राहु ग्रह बहुत ही मजबूती से जकड़ा और पकड़ा हुआ है। अब हर रोज ये दूब घास, पहले तो ये दूब घास को ग्राइंडर में पाउडर कर लीजिए और एक बेलपत्ता को पाउडर कर लीजिए, एक बेलपत्ता पाउडर बना के ऐसे एक डिब्बी में रखिए। हर रोज अपने मस्तक पे यह पाउडर कर लीजिएगा श्री कर्पूर का, ये कर्पूर श्री कर्पूर का, और गंगा जल मिलाकर अपने मस्तक में लगाइएगा। और हम तो कहेंगे आपके पास पैसा का व्यवस्था है तो आप ये जो कंपनियों का जो पानी पीते ना, पानी पीना छोड़ दीजिए, गंगा जल पीजिए, फ्रिज में रख के पीजिए आप गंगा जल। देखिए गंगा जल ये अपने आप में क्या होता है ये आपको मालूम है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी कन्या को तो हम कहेंगे जन्म से ही या विवाह से पूर्व नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का जरूर पूजन कीजिए और रुद्राक्ष माला धारण कीजिए और ये लेपन कीजिए। क्योंकि ये जो ग्रह दोष होता है, ये जैसे बोला जाता ना कि इनके पूर्व पुरुषों से कोई बीमारी इन्हें लगा हुआ है, छूट नहीं रहा है, वैसा ये ग्रह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कुंवारी कन्या अगर ये पूजन करते हैं और ये पहनते हैं तो उनके आने शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा उन्हें ग्रह दोष पकड़ नहीं सकेगा, जन्म कुंडली दिखाना ही नहीं पड़ेगा। कुंवारी कन्या को ले तो वेद शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। और राहु महाग्रह के जो इष्ट हैं मां सरस्वती देवी। देखिए आपको राहु ग्रह दोष है तो पंचमुखी जरूर बिठाइए और ये धन कुबेर जरूर बिठाइए, हवन कुंड जरूर रखिए, ध्रुवा ये सब जरूर रखिए। अपने बच्चों को जहां भी पढ़ते हैं दूर दराज भिजवा दीजिए। पूजन करना नहीं पड़ेगा, दर्शन मात्र कर लेंगे या 3 उंगली को ऐसे घिस लेंगे, हर रोज मस्तक पे लगा लेंगे। हर रोज भी जरूरी नहीं है, अशुद्धि के समय में न लगाए तो भी होगा। और हर व्यक्ति चलते फिरते घूमते ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः जाप कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन में 2-4 बार कर लिए और हो गया। मैं 18 घंटा जाप करता था, एक समय था मेरा जब मृत्यु नजदीक आ चुका था 2001 में, तो 18 घंटा पर डे जाप करता था। आप धन से परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान। देखिए मेरा छोटा भाई नेमीचंद जो कि केसिंगा में रहता है, वो अभी धन से परेशान था। एक दिन मुझे बोला भाई 15 लाख रुपया बैंक का मेरा देना है। मैं बोला भाई मेरा बात थोड़ा भी मान ले, थोड़ा मान ले। बोला क्या? मैं बोला तेरे को एक जल का विद्या सिखा रहा हूं। एक जल का विद्या हमने सिखला है, नेमीचंद को जो जानते हैं पूछ लीजिएगा। और मैं बोला जल का विद्या एक ऐसा विद्या सिखला दूंगा कि तेरे पास पैसा का जन्म जन्मांतर तक कभी कमी नहीं होगा। और नेमीचंद ने किया, माना। 15 लाख रुपया उसके ऊपर कर्ज था। मैं बोला और ले आ कहीं से 50,000 रुपया कर्ज, जहां 15 लाख का कर्जदार है वहां और 50,000 माना। और उसने वह विद्या किया और आज धन धान्य से भरपूर, और आने वाले 72 पीढ़ी तक उसको पैसा का कमी नहीं होगा नेमीचंद को। आज सुबह सुबह बोल रहा हूँ रविवार को। और मेरा एक भाई, बड़ा भाई संगीत, जो कि भवानीपटना में रहता है, उसको इतना पैसा का कमी था, इतना पैसा का कमी था। मैंने हमारे केसिंगा से पिताजी और भाई लोग उसको बहुत मदद किए हैं, संगीत को। तब मैंने एक दिन मैं और अपने कालू दोनों गए हुए थे भवानीपटना। अपने केसिंगा महेंद्र जैन भाई के बेटा कालू और मैं दोनों गए थे उनके यहाँ भोजन किए। भोजन करते ही तो मुझे मालूम चल गया इसके पास पैसा कुछ नहीं है। भोजन से ही मुझे मालूम चल गया। तो मैंने उसको फोन किया, तेरे को धनवान बनना है? बोला हाँ बनना है। तो वहाँ एक गायत्री मंदिर के जो अध्यक्ष थे, नाम भी आज मुझे याद है, स्वर्गीय माहेश्वरी पंडा, ऐसा कुछ नाम है। मैंने उनको कहा मेरा भाई संगीत है और उसको धनवान बना दीजिए। उसके पास पैसा नहीं है, हवन के लिए भी पैसा नहीं है, और पैसा मैं भिजवा देता हूँ। और मैंने ही भिजवाया, उसको नहीं मालूम है संगीत को। तो मैंने विद्या बतलाया माहेश्वरी पंडा को कि हवन से आप ऐसा ऐसा उसका हवन कर दीजिए। और संगीत गया भी, कई बार गया। आज भी संगीत अगर वीडियो देखे तो याद करे कि आज जो मैं धनाढ़ है बना हूं, ये सुनील मेरे भाई के लिए,
अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे याद आ जाएगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हवन किया, उसके बाद 108 कुंड यज्ञ हुआ। यज्ञ में संगीत को वह जो महेश्वरी प्रसाद पंडा जी ने अध्यक्ष माने कोषाध्यक्ष बनाया, तो वहां अग्नि देवता से उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज बहुत ही धनाढ़ हैं। तो 2 भाई मेरे बात माने, हम 5 भाई हैं मेरे साथ, दोनों ने मेरा बात माना, नेमिचंद और संगीत ने। दोनों बहुत ही तेजस्वी हैं, हर क्षेत्र में जय विजय हैं। जो ना माने तो हम क्या करें। और हम तो हमारे पूरे परिवार रिश्तेदार को कहेंगे एक दिन भी उपवास मत कीजिए, एक दिन कभी कभार कर लीजिए, ये 7-7 दिन मत कीजिए। और वायुमंडल, वायु महापुराण के अनुसार आप चलिए। घर में पहले नर्मदेश्वर, दुकान में नर्मदेश्वर, पूजा करें चाहे न करें। आप अगर सोचो ये प्रवचन जो दे रहे हैं आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं हमें, ये सफेद वस्त्रधारी, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो एक पुस्तक लेंगे और रटी रटाई तो तय की तरह आपको सुना रहे हैं। और हमारे सभी रिश्तेदार के साथ जितने भी विश्व में मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको हम कहेंगे रुद्राक्ष माला जरूर पहने, अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। वायुमंडल बहुत खतरनाक होता है, और इतना खतरनाक होता है आपको, आपने देखा होगा सुना होगा, जब ग्रहण वगैरह लगता है ना, ग्रहण का रहस्य क्या देख लीजिए, अच्छे अच्छे देवी देवताओं के मंदिर बंद हो जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है, मैंने देखा है, सुना भी है और देखा भी है। अच्छे अच्छे मंदिर, महाशक्तियों का मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये व्यासपीठ में बैठे ये प्रवचन दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, ये पंडित हैं, अपने आप को साधु संत कहते हैं, ये पंडित हैं। अच्छे अच्छे मंदिर बंद हो जाते हैं, अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें। माँ बहन सभी कोई समस्त माँ भौणी नर्मदेश्वर शिवलिंग निज बासगृह रखु। नकारात्मक ऊर्जा वायुमंडल बहुत माने भयावह बुलुची। रुद्राक्ष माला समस्त पिंधु, मनोकामना पूर्ण होगा। हर कोई रुद्राक्ष माला पहने, मनोकामना पूर्ण होगा। यह वीडियो को जन जन तक भेजें, और हवन कुंड भी मैं भिजवा दूंगा। पहले नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग बिठाइए, उसके बाद हवन कुंड मैं भिजवा दूंगा। रुद्राक्ष माला आज ऑर्डर दीजिए, आज भिजवा दूंगा। जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। ये जो प्रवचन देते हैं ये पंडित हैं, आपने जिन्हें साधु ये नहीं है साधु संत। हम तो 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र खेलते हैं, तो हमें मालूम है ये साधु संत नहीं है। और हमेशा चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः। बाबू ये मंत्र 6 महीना में सिद्ध होता है। हाँ, 6 महीना में सिद्ध होता है। मैं 3 क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, हमारे भाइयों को पूछना, स्कूल नहीं जाता था, कॉपी कर करके मैट्रिक पास हो गया। और आज सरस्वती का जो ज्ञान वरदान नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग या आलू से और सरस्वती जाप से मुझे प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट हो, किसी को जन्म कुंडली ना दिखा, आपनकर जीवन में जहाँ दुख संकट था जन्म कुंडली का देखे नहीं, जातक देखे नहीं। ये मैंने सब ठक भंड लोक कंचा मिच कौनती, ये जितने भी जन्म कुंडली देख रहे हैं ये झूठ बोलते हैं, गलती से भी ना दिखलाए। ये वीडियो को जन जन तक भेजे, जन जन तक बढ़िए।